हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ यूनिट यूजीसी नेट यूनिट नंबर 6, जिसमें आपको हिंदी उपन्यास के बारे में दिया गया है। तो इससे पहले इसमें अब मैं आपको बताऊंगी कि देवरानी जेठानी से संबंधित प्रश्न। देवरानी जेठानी की कहानी, यह एक उपन्यास विधा है जो यूजीसी नेट में पूछा जाता है। तो इन्हें आप सभी लोग हल करेंगे, और साथ साथ में मैंने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व भी किया गया है, जो मेरा टेलीग्राम का चैनल आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है। और काफ़ी बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया है, जो यूजीसी नेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बच्चों, मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट की हम लोगों की क्लासेज चलती हैं रात में 9:30 बजे से 11 बजे तक। अगर आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है तो आप हम लोग साथ जुड़ सकते हैं। संपर्क करें, मुझे यूट्यूब चैनल पे अपना कमेंट्स डाल दें। जिस भी बच्चे को जुड़ना है वो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें कि हमें जुड़ना है। तो आप लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें शेयर जब करेंगे तो मैं आप लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करूँगी। तो बच्चों, अब सिर्फ 1 महीना रह गया है। 1 महीने की तैयारी आप लोगों को जल्दी में करनी है, जिसमें आप लोगों को अभी तक जितने भी यूजीसी नेट में पूछे गए प्रश्न हैं उन सबको हल कराया जाएगा। जितने भी पेपर आप लोगों के यूजीसी नेट के हुए हैं वो सारे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, और विथ ट्रिक, और उसका ट्रिक भी आप लोगों को याद कराया जाएगा। और क्वेश्चनों के बीच में से भी क्वेश्चन बनते हैं, उन प्रश्नों को भी आप लोगों को कराया जाएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो हमारा नया बैच स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। आप लोग उस बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं जून की तैयारी के लिए। तो जो बच्चे अभी प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर पाए हैं, अभी फॉर्म भरे हैं, फर्स्ट बार फॉर्म भर रहे हैं, तो वो बच्चे दिसंबर का पेपर ज़रूर दें, जिससे कि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेपर आप लोगों का ऑनलाइन होता है, तो काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो इसलिए बच्चों, मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग दिसंबर का पेपर ज़रूर दें। अगर आपने तैयारी नहीं भी कर रखी है तो आप लोग तब भी क्या कहते हैं, पेपर ज़रूर देंगे, ठीक है। तो मेरठ का चित्रण किया गया है। देवरानी जेठानी उपन्यास में परिवार के मुखिया सर्व सुखलाल की छोटी बेटी का नाम बताइए। तो उसका नाम है सुखदेई। देवरानी जेठानी उपन्यास में दिल्ला पांडे का क्या किरदार है। ये सारे इसके पात्रों की बात चल रही है, ठीक है। तो देवरानी जेठानी उपन्यास में दिल्ला पांडे का क्या किरदार है, क्या है, वह एक पुरोहित है। देवरानी जेठानी हिंदी का पहला उपन्यास किसके द्वारा माना गया है, ठीक है, यानी इसके प्रस्तोता कौन है। काफ़ी बार प्रस्तोता भी पूछा जाता है, ठीक है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस उपन्यास को किसने पहला उपन्यास माना, या जो भी है, ठीक है। तो इसके प्रस्तोता कौन है, डॉक्टर गोपाल राय, यानी इन्होंने देवरानी जेठानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। नेक्स्ट आप देखेंगे बच्चों, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में परिवार का मुखिया कौन बना। तो परिवार का जो मुखिया है वो है लाल सर्वसुख लाल, सदा सर्वसुख लाल। देवरानी जेठानी उपन्यास की विशेषता है पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करना। देवरानी जेठानी उपन्यास के पात्र नहीं है। देखिए, लाल सर्वसुख लाल हैं, दौलत राम हैं, आनंदी हैं, लेकिन सावित्री नहीं है। और काफ़ी क्वेश्चन नहीं में पूछे जाते हैं, इसलिए जब भी आप पेपर में प्रश्नों को करेंगे वहाँ पर सबसे पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगर नहीं होता है तो पहले आप इन चीज़ों को देखने की कोशिश करें कि उसमें क्या चीज़ पॉजिटिव थी, ठीक है। तो उसके बाद आपका नेगेटिव चीज़ अपने आप निकल जाता है। देवरानी जेठानी उपन्यास में ज्ञानू नामक देवरानी जेठानी उपन्यास में ज्ञानू नामक किरदार किसने निभाया, जेठानी ने निभाया। देवरानी जेठानी उपन्यास में देवरानी का किरदार किसने निभाया, आनंद ने। तो ये तो आप लोगों के देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास से प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने शेयर करे हैं। ऐसे ही मैं मेरे हर एक वीडियो में उपन्यास से रिलेटेड, कहानी से रिलेटेड, निबंध से लेकर, कविता से लेकर, या हिंदी गद्य हो गया, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास हो गया, गद्य की विधाएं हो गई, पत्रकारिता हो गया, समाचार पत्र हो गया, इन सबसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आशा करती हूँ यूट्यूब चैनल को डेली सुनेंगे, जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। देखिए, अब कुछ उपन्यास से संबंधित नोट्स मेरे हैं। देखिए, आधुनिक गद्य की प्रमुख विधा का नाम बताइए। जो आधुनिक काल जब आया उस समय गद्य की जो प्रमुख विधा थी वो कौन सी थी, उपन्यास थी। उपन्यास का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ, उपन्यास
विधा का जन्म 18वीं शताब्दी में कहाँ हुआ? पश्चिम में हुआ। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण उपन्यास को क्या कहा गया है? आधुनिक युग का महाकाव्य कहा गया है। उपन्यास को महाकाव्य के समक्ष किसके द्वारा बताया गया है? रॉल्फ फॉक्स के द्वारा उपन्यास को महाकाव्य के समक्ष जिसने बताया उसका नाम है रॉल्फ फॉक्स। रॉल्फ फॉक्स अपने कौन से लेख में उपन्यास को महाकाव्य के समक्ष बताया है? द नॉवेल एज एन एपिक। नॉवेल को बांग्ला और हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? उपन्यास के नाम से। नॉवेल को कादम्बरी कौन सी भाषा में जाना जाता है? मराठी में। गुजराती में उपन्यास को किस नाम से जाना जाता है? नवल कथा के रूप में। दुर्गेश नंदनी का हिंदी में प्रकाशन वर्ष है 1873। प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यासकार कौन है? बंकिम चंद्र हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आधुनिक गद्य की प्रमुख विधा कौन सी है? ये मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ, तो कौन सी है? उपन्यास है। उपन्यास का जन्म कौन सी शताब्दी हुआ? 18वीं शताब्दी में। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण उपन्यास को क्या कहा गया? महाकाव्य कहा गया। उपन्यास को महाकाव्य के समक्ष किसके द्वारा रखा गया? रॉल्फ फॉक्स। नॉवेल को बांग्ला और हिंदी भाषा में किस नाम से जानता है? उपन्यास के नाम से। मराठी भाषा में उपन्यास को क्या बोला जाता है? कादम्बरी। उपन्यास को नवल कथा कौन सी भाषा में बोला जाता है? गुजराती में। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1970। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पंडित गौरी दत्त। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने कहा है? डॉक्टर गोपाल राय ने। भाग्यवती उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1877 है। अब दूसरा तुम्हारा उपन्यास आ गया देवरानी जेठानी की कहानी के बाद जो आपके सिलेबस में उपन्यास पूछा गया है भाग्यवती है, तो इसके भी कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। भाग्यवती उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1877 है। भाग्यवती उपन्यास की उपन्यासकार कौन है? श्रद्धाराम फिलोरी। ये तो इनके उपन्यासकार है और इनको प्रथम उपन्यास जिसने बोला है वो उनके प्रस्तोता होते हैं, ठीक है, या इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर पूछा गया प्रश्न, भाग्यवती उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने बोला है? डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने बोला है। अब देखिए भाग्यवती के बाद हमारा तीसरा उपन्यास है परीक्षा गुरु। ये भी यूजीसी नेट में पूछा जाता है और सिलेबस में भी आप लोगों के है। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882 है। परीक्षा गुरु उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। दुर्गेश नंदनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1865 है। दुर्गेश नंदनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? हेनरी फील्डिंग है। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नॉवेल के अर्थ में उपन्यास का पद का प्रयोग कब किया गया? ये भी आप लोग देखेंगे कब किया गया। देखिए ये किया गया आपका, देखो आप लोग, ये मैं आप लोगों को इसलिए क्लिक करके दिखा रही हूँ कि जब आप लोग आंसर करेंगे, कभी आपका आंसर अगर गलत होता है तो आप लोगों को इस प्रकार से दिखा देगा कि राइट आंसर क्या है, ठीक है। ये मैं जानबूझ के आप लोगों के सामने दो क्वेश्चनों को जो मैंने आप लोगों के सामने करा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए करा है कि जब गलत क्वेश्चन आप गलत टिक करते हैं तो आपको राइट आंसर अपने आप दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग यहाँ पर परेशान नहीं होना कि कभी भी टेलीग्राम में मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़िए, वहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन डालती हूँ तो आप लोग जब गलत करते हैं तो राइट आंसर आपको दिखाई देगा, इसलिए राइट को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद में आप लोगों को अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और आपको ट्रिक ज़रूर शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करवाने का, जिससे कि मैं भी आप लोगों के साथ और ज़्यादा मेहनत करूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। इसमें आप लोगों का कोई भी पैसा नहीं लगना है, सिर्फ यह है कि उन विद्यार्थियों की मदद भी करनी है, हो जाएगी इससे, अगर आप लोग क्या करेंगे यूट्यूब चैनल को शेयर करेंगे तो वो लोग भी आपस में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, घर में बैठ के चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आपका कोई समय नहीं लगना है, काम के साथ साथ में वीडियो आप लोग सुन लिया करो, जिससे कि आप लोगों की नॉलेज काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। इसलिए आशा करती हूँ बच्चों इसको ध्यान से सुनेंगे और पेपर को बिल्कुल आराम से पढ़ के देंगे। धन्यवाद।